स्वागत है स्मार्ट स्टडी विथ शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे CUT शास्त्री एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस लगा हुआ है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और सिलेबस क्या है और किस टॉपिक को कवर करने में हमें कितना समय लगेगा, कितनी क्लासेस हमें करनी होगी, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो शब्द रूप है। शब्द रूप में आपको आकारांत शब्द रूप जो है बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, कत्र, सखी, दात्र, निश्वास और अधिगो, ये आप देख सकते हैं। ये शब्द रूप आपको आकारांत में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको याद करना है। ये शब्द रूप आपको क्या करना है, आपको याद करना है। इस शब्द रूप को आपको बता दिया है कि मैं इसी शब्द रूप से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जो CUT ने आपको सिलेबस दिया हुआ है बहुत डिटेलिंग है, तो उसमें सब कुछ आपको बता के रखा है। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। आप इन सभी शब्द रूपों को मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और आप इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग क्लास में देखेंगे कि शब्द रूप को कैसे हम लोग ध्यान में रखें, कैसे इसे रटें, ये सारी चीज़ें हम क्लास में देखेंगे। और आपका हलंत से है जो राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिस, धरिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन, ये जो शब्द रूप हैं ये आपका हलंत में आपका आ जाता है, जो कि आपको याद करना है। और सर्वनाम में आपको क्या दिया है, सर्वनाम में आपको सर्व शब्द दिया है, तत्, यत्, किम, इदम, ये तीनों लिंगों में आपको याद करना होगा। और अश्मद, युष्वत, ये आपके ये शब्द रूप रहेंगे जो आपको याद करने हैं। इन सब शब्द रूपों से क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग देखेंगे कि शब्द रूप से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्लास में देखेंगे। इसके लिए हमें एक क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। कितना क्लास? एक क्लास बस बहुत रहेगा। इस एक क्लास में मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, कैसे आपको इन शब्द रूपों को ध्यान में रखना है। बस इसके लिए हमें एक क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, दूसरा टॉपिक, वो है धातु रूप का। धातु रूप का भी यही करना है कि जो प्रश्मयपदी धातु है वो है गम, नम, अस, हस, श्रो, नस, आप, सक, इस, प्रच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी, पच, ये धातुएं हैं, प्रश्मयपदी धातु हैं, जिसे आपको याद करना होगा। और इन्हें आपको 5 लकार में याद करना होगा, पंच लकार। और वो पंच लकार क्या है? लट, लिट, लोट और विदलिंग, ये 5 लकार हैं। इन 5 लकारों में आपको याद करना होगा। और आत्मनेपदी धातु है आपका लब, सेव, वंद और याच, ये आपको 3 लकार में याद करना होगा, लट, लिट, लंग, इन तीनों लकारों में आपको ये 4 धातुएं याद करना होगा आत्मनेपदी। इससे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपके सिलेबस में, शास्त्रीय सिलेबस में लगा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बस एक क्लास में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सारी धातुओं को एक जगह पर, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। आपको मटेरियल जब एक जगह मिल जाता है तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए भी हम कितना क्लास, एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है वो है संधि और संधि विच्छेद। संधि किसमें कौन सी संधि है ये पहचानने के लिए बोलता है, और संधि विच्छेद करने के लिए बोलता है। जिन्होंने अभी तक संधि पढ़ा नहीं हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। हम लोग इस पर 3 क्लास करेंगे। 3 क्लास इसके लिए मोर देन इनफ होगा। ये 3 क्लास ही हम करेंगे इस पर। और जिन्होंने अभी तक ढंग से संधि नहीं पढ़ा हुआ है वो या पढ़ते हैं बार बार, उन्हें समझ नहीं आता, तो वो इस क्लास को करने के बाद जो 3 क्लास हम संधि का करेंगे, इसमें आपका स्वर संधि भी रहेगा और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों संधि आपको रहेंगे। इसमें हम कितने क्लास करने वाले हैं? इसमें हम 3 क्लास करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ही बेसिक से और एडवांस तक। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, पढ़ने का लेवल ऐसे बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हम देखेंगे सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसे। तो 3 क्लास में हम संधि कंप्लीट करेंगे। ये संधि का टॉपिक जो आपका तीसरा टॉपिक है सिलेबस, शास्त्रीय सिलेबस में। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है समास।
समास के लिए भी हमें 3 क्लास करना होगा। और समास और समास विग्रह ये देखेंगे, हमें ये पहचानने का तरीका पता चलेगा कि हम किस में कौन सा समास है, तो ये हम देखेंगे। और आप देखते ही समास को पहचान पाएंगे ये 3 क्लास करने के बाद कि किस में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास में आपको दिया हुआ है डिटेल में कि इसमें आपको यथा, प्रति, उप, अनु और निर, सह आदि ये उपसर्ग लगा हुआ है और इससे कैसे समास बनते हैं और इसका समास विग्रह किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें हैं तो हम आगे क्लास में हम देखेंगे। और द्वंद्व समास में है आपका इतरेतर, द्वंद्व समाहार और एक शेष, ये द्वंद्व समास में है जो कि हम देखेंगे। और तत्पुरुष समास में आपका है विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, उपपद तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास, पूरा बहुव्रीहि है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे क्लास में। 3 क्लास में आपका समास कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से समास को समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है वो आपका प्रत्यय से है। ये आपका 5वां टॉपिक है। कृत प्रत्यय में हमें क्या पढ़ना होगा, हमें देखिए कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, स्थानज प्रत्यय, 3 प्रत्यय और त्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय, तुम प्रत्यय। ये प्रत्यय हम देखेंगे कृत प्रत्यय में, जिसे कृतंत कहते हैं। और तद्धित में आपका ये है मतुक, इन, ठक और ठई, त्वा, तर। ये प्रत्यय आपको किस में देखने को मिल जाएगा, आपको तद्धित प्रत्यय में आपको देखने को मिल जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय में ये प्रत्यय हमें पढ़ना होगा। और स्त्री प्रत्यय में टाप, गीत। तो स्त्री प्रत्यय में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो इसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास में हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, ये 5 टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है वो है उपपद विभक्ति। ये हम देखेंगे एक क्लास में। और भाषिक कार्यम, विशेष विशेषण क्या होता है, इसका चयन कैसे करते हैं ये देखेंगे। और कर्तृ क्रिया पद चयनम ये देखेंगे। और पर्यायवाची और विलोम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक क्लास में। तो इसके लिए आपको एक क्लास बहुत होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है वो आपका है छंद। बहुत से जो छात्र हैं वो छंद पढ़ते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो इस पे हम देखेंगे दो क्लास नहीं, इस पे भी हम 3 क्लास कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। 3 क्लास इसके लिए मोर देन इनफ होगा। तो 3 क्लास हम इस पे देखेंगे छंद पे। छंद में आपको बताया गया है आपको कौन कौन सा छंद पढ़ना है। अनुष्टुप पढ़ना है, इंद्र वज्रा पढ़ना है, आपको उपेंद्र वज्रा पढ़ना है, उपजाति पढ़ना है, वसंत स्तंभ पढ़ना है और वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी पढ़ना है और शारदोल विक्रीडितम पढ़ना है और मंदाक्रांता। ये जो छंद है ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो कि हम 3 क्लास में इसे कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के लिए हमें ज़्यादा नहीं 1 क्लास की आवश्यकता पड़ेगा और अर्थालंकार के लिए भी हमें ज़्यादा नहीं 1 क्लास की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये क्लास करने के बाद आप स्वयं कहोगे कि भाई आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जिसे अलंकार या छंद नहीं समझ में आ रहा है, आप जितने भी जो आपको 1 क्लास जिस टॉपिक के लिए या 2 क्लास जिस टॉपिक के लिए मिल रहा है, आप उसमें देखेंगे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ना। चैनल का नाम भी आपको क्या रखा है, आपको मेरे चैनल का नाम भी है स्मार्ट स्टडी विद शिवा। हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ना, वो घिसी पिटी वाली चीज़ें नहीं, बोरिंग तरीके से नहीं, बिल्कुल ही हम लोग पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लगभग 4 क्लास करेंगे संस्कृत साहित्य में। तो ये हम देखेंगे 4 क्लास में। संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय, ये लिखा तो है सामान्य परिचय, पर इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो हम लोग इसमें हम लोग 4 क्लास करेंगे। तो आपका ये रहा पूरा डिटेल। इसमें हम लोग 25 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 25 दिन में
पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप जो आपका शास्त्री के लिए जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपने अभी पढ़ा हुआ है वो कितना वहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। ये पूरी क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री रहेगा, तो आप निश्चिंत होकर बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलर जुड़ें और पढ़ें। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, शास्त्री किया हुआ है, तो मुझे पता है चीज़ें क्या कैसी। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो कितना भटकाव आ जाता है जीवन में। और मैं लगभग कई वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ और अभी 1-2 वर्षों से मैंने अध्यापन स्टार्ट किया है, मैंने पढ़ाना शुरू किया है। इससे पहले मैं पीजी वालों को जो पीजी के छात्रों को मैंने इस वर्ष पढ़ाया हुआ है मालवीय एकेडमी पर। तो ये क्लास मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है, यूट्यूब पर है तो फ्री है आप लोगों के लिए, क्योंकि शास्त्री वालों के लिए कोई इस तरीके का क्लास या गाइडेंस नहीं है। तो अगर कोई क्लास या आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है ढंग से, तो आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप एंट्रेंस देके आप चाहेंगे तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा आपका एंट्रेंस, पर आप जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिस विषय में आप पढ़ना चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो जो इसका दंश होता है वो बहुत भयानक होता है। वो हमने सहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी ऐसा दंश सहें और आप समय से समझ जाएं और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें चीज़ों को। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है अपने स्तर पर, निम्न ही स्तर है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए भी यूट्यूब पर शास्त्री वाले जो बच्चे हैं उनको एक मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे क्या आपको शास्त्री में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी आपने उत्तर मध्यमा पास करके आप आए होंगे तो आपको उतना अनुभव नहीं है कि चीज़ें क्या कैसी हैं। तो आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी तरीके से सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आपको 25 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अगेन नेक्स्ट डे से आप क्लास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों का नवरात्र भी आ रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कर्मकांड में जाएंगे। कर्मकांड में भी जाएंगे तो आपको दोपहर में 1-1.5 घंटे का मतलब आपको समय मिलता है, काफ़ी समय मिलता है। तो आप वहाँ कापी अपना लेके जाइएगा पर्सनल, जिसमें आप नोट्स बनाएंगे। तो वहाँ से आप 1 घंटा पढ़िए हमारे साथ यूट्यूब पर, ठीक है। और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे मेरे साथ जुड़कर। और आप जुड़िए और जो चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो ये मेरा अनुभव रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसी वर्ष जो यूजी को हम यूजी, आप लोग तो यूजी करेंगे, लेकिन मैंने पीजी वालों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको जो पढ़ाऊँगा वो बेस्ट ही पढ़ाऊँगा, अच्छा ही पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं आप क्लास में। ये सिलेबस है, आप सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं और आपको जो पढ़ाऊँगा वो आपको PDF मिल जाएगा बाकायदा। आपको टेलीग्राम से आपको जोड़ा जाएगा और आपको वहाँ पे सारी PDF आपको मिलेंगे।